तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि तीसरा वीडियो आपको प्रॉमिस किए थे, वीडियो ज्योग्राफी का 7 आएगा। 20 मिनट से ज्यादा वीडियो लेके नहीं जाएंगे और इसके बाहर आपको कुछ भी नहीं देखना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम जैसा आपको दिख रहा होगा, सॉइल। तो सॉइल क्या है? द टॉप मोस्ट लेयर ऑफ अर्थ। अर्थ का जो पहला लेयर होता है, द टॉप मोस्ट लेयर ऑफ अर्थ इज कॉल्ड सॉइल। यहाँ पे आपको क्ले, मिट्टी, सैंड, ये सब को बोलते हैं सॉइल। ठीक है। बाद में देखा गया कि ये सॉइल टोटल आपके सिलेबस में 4 टाइप है। अगर देखेंगे तो आप एलुवियल सॉइल, और बोलिए ब्लैक सॉइल, रेड सॉइल, लैटराइट सॉइल। ये आपका इसका लोकेशन कहाँ कहाँ पाया जाता है, इसका फंक्शन, इसी पे क्वेश्चन आता है हर साल। किस स्टेट में होता है ये आता है। और अकॉर्डिंग टू लोकेशन का बात करें तो सॉइल 2 टाइप का होता है। एक ऐसा सॉइल जो वहीं पे रहे, वहीं पे ग्रो करे, इसको इन सिटू बोलेंगे या इसको रेसिडुअल सॉइल बोलेंगे। समझ गया? एक ऐसा सॉइल जो पानी के बहने से मिले, पानी बह रहा है, सॉइल भी बह रहा है, ऐसा सॉइल को बोलते हैं सेडिमेंट्री सॉइल। ऐसा सॉइल को बोलते हैं एक्सिटू सॉइल। समझ गए? तो सॉइल 2 टाइप का है, एक आपका क्या इन सिटू, एक क्या एक्सिटू। इसके बाद अगर हम बात करें तो क्या करेंगे, इसके बाद हम लोग बात करेंगे सॉइल का उस टॉपिक जो सबसे ज्यादा आता है एग्जाम में, और इसका डिफरेंट ओपिनियन आता ही आता है। एल्युवियल सॉइल 2 टाइप का होता है। जो ओल्डर होता है उसको भंगार बोलते हैं, जो यंगर होते हैं उसको खदार बोलते हैं। और भंगार से ज्यादा भांगर में बोलते हैं भांगर सीमेंट, सस्ता नहीं सबसे अच्छा। तो भंगार क्या ओल्डर है, खदार क्या है, एल्युवियल सॉइल का पार्ट है। तो ये पुराना, अगर एल्युवियल सॉइल पुराना हो जाए तो भंगर बोलिए, अगर एल्युवियल सॉइल यंग है तो उसको खादर बोलिए। और यंग ज्यादा फर्टाइल है, इसको याद रखिएगा। कहीं ना कहीं एल्युवियल सॉइल को रिवराइन सॉइल बोलते हैं, लेटर। और कॉटन सॉइल कौन है आपको पता होगा? ब्लैक सॉइल। ब्लैक सॉइल कॉटन सॉइल है, इसको रेग्यूर सॉइल भी बोलते हैं। ये लावा के फटने से बनता है। रेड सॉइल में आयरन ऑक्साइड ज्यादा होता है। और सबसे लेस फर्टाइल सॉइल है लैटराइट सॉइल, जो हाई टेम्परेचर और लीचिंग के प्रोसेस से बनता है। और इसके अलावा बात करें तो सॉइल कंजर्वेशन, सॉइल को कैसे बचाएं। इसके अलावा बात करें तो सॉइल इरोशन, जहां पे आपको बहुत इंपॉर्टेंट है सॉइल का गायब होना, टॉप मोस्ट लेयर का हटना बाय द हेल्प ऑफ विंड, एयर एजेंट। हवा हवा है, लेयर को हटा दे। उसमें से आपको गली इरोशन, रिल इरोशन, शीट इरोशन, इतना ही चीज पढ़ना है। तो चलिए अब चलते हैं व्हाइट बोर्ड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सॉइल। जैसा कि आपको प्रॉमिस किए थे, हिस्ट्री का पूरा प्ले सीरीज देंगे और हर एक चैप्टर 20 मिनट का आएगा। तो टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, सॉइल स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप देखिएगा सॉइल को, जो सब एग्जाम का क्वेश्चन है, एक एक बोर्ड का क्वेश्चन एग्जाम में लिखे हैं। टॉप मोस्ट लेयर ऑफ अर्थ इज कॉल्ड सॉइल। सॉइल, अर्थ का जो टॉप मोस्ट लेयर होता है उसको क्या बोलते हैं? सॉइल। पर वही टॉप मोस्ट लेयर को हटा देंगे, रिमूवल ऑफ द टॉप मोस्ट लेयर, यानी अर्थ का पहला लेयर हटा देंगे। हम हटाएंगे नहीं, हवा हटा देगा, वाटर हटा देगा, एजेंट होता है, तब उस चीज को बोलेंगे सॉइल इरोशन। तो टॉप मोस्ट लेयर अर्थ का रहना सॉइल है और उसका हटना सॉइल इरोशन। अब बात करें सॉइल, सॉइल हिंदी में हम तुमको समझाएं, सॉइल मतलब जमीन, जमीन जिसपे आप रहते हैं, खेती जहां होता है। तो जब भी सॉइल का अगर बात करें तो सॉइल में ह्यूमस होगा। ह्यूमस क्या होता है भाई? ह्यूमस मिक्सचर होता है सैंड, क्ले, मिट्टी का। अगर कोई सॉइल में ह्यूमस है तो बहुत फर्टिलिटी सॉइल है, मतलब बहुत अच्छा अनाज उसमें ग्रो करेगा। उसके अलावा मैन्यूर, मैन्यूर खाद को बोलते हैं जो सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ाता है, यूरिया जैसे। नाइट्राइट, जो है नाइट्राइट भी क्या करता है? फर्टिलिटी में हेल्प करता है, अनाज ग्रो करने में और मदद करता है। इसके अलावा उस सॉइल में न्यूट्रिएंट्स होना चाहिए, जैसे एलुवियल सॉइल जिसमें सब कुछ है, हाईली अच्छा क्रॉप ग्रो करता है। तो सबको पॉइंट चुरा के लिख देना है। अब बात यहाँ करें तो सॉइल कितना टाइप का होता है? बात करें तो सॉइल 2 टाइप का होता है, एक होता है रेसिडुअल सॉइल, एक होता है ट्रांसपोर्ट सॉइल। रेसिडुअल सॉइल को ही सेडिमेंट्री सॉइल बोलते हैं, इसी को इन सिटू बोलते हैं, जबकि ट्रांसपोर्ट सॉइल को एक्स सिटू बोलते हैं। वो सॉइल जो अपने ही घर, अपने ही जगह पे ग्रो करे, वहां से कहीं ना जाए, उसको बोलेंगे सेडिमेंट्री सॉइल। जैसे आपका ब्लैक सॉइल लावा के फटने से होता है, तो लावा हर जगह थोड़ी ना जाता है, तो लावा जहां फटा वहीं पे ब्लैक सॉइल मिलेगा आपको। तो ब्लैक सॉइल जहां पैदा हुआ वही है, तो उसको बोलते हैं रेसिडुअल। और जहां पैदा हो वहां से कहीं और चल जाए पानी के थ्रू, दैट इज कॉल्ड एल्युवियल सॉइल। जो ट्रांसपोर्ट सॉइल है, पानी लेके चल जाता है उसको, धीरे धीरे रेत इकट्ठा होते होते एल्युवियल सॉइल बन जाता है। तो यहाँ तक समझे। अब एक ऐसा ट्रिक देंगे कि उससे हमारा पूरा टाइप ऑफ सॉइल कंप्लीट हो जाएगा। चलिए उसको देखिए। तो चलिए टाइप ऑफ सॉइल अब देखते हैं ध्यान से। यहाँ जितना कुछ लिखे हैं सब एग्जाम में आया, और ये एक ऐसा कीवर्ड, एक फन ट्रिक है जिससे आप आराम से पढ़ लीजिएगा। ध्यान से देखिएगा।
अगर सॉइल का बात की जाए तो आपको पता होगा 4 टाइप का सॉइल होता है, एल्युवियल सॉइल, ब्लैक सॉइल, रेड सॉइल, लैटराइट सॉइल। ठीक है, 4 टाइप का सॉइल होता है। इस चारों में से 3 सॉइल रेसिडुअल है, रेसिडुअल मतलब इन सिटू है, जहां ग्रो होता है वही रहता है, और एक सॉइल ट्रांसपोर्टेड है। कॉन्सेप्ट क्लियर? अच्छा, एल्युवियल सॉइल को रिवराइन सॉइल बोलते हैं क्योंकि पानी लेके आता है, एक घाट के पास आके रुकता है, इसलिए इसको नदी वाला सॉइल बोला गया है, रिवराइन सॉइल। बात करें तो पूरे इंडिया में एल्युवियल सॉइल कितना परसेंट कैरी करता है? 40%। तो इसको कैसे लिखेंगे? द टोटल एरिया कवर बाय द इन इंडिया सॉइल इज 40%। बना के सिर्फ लिखना है 40%, सबसे ज्यादा यही कैरी करता है। अगर इसका बात करें तो ये 16% कैरी करता है, इसका बात करें तो 10%, इसका 5 से 10। ये रिवराइन सॉइल है, तो ये रेक्यूर और ब्लैक कॉटन सॉइल, इनमें कॉटन का खेती अच्छा होता है। किस सॉइल में? ब्लैक सॉइल में। रेड सॉइल रेड क्यों है? क्योंकि उसके अंदर आयरन ऑक्साइड है। एग्जाम का क्वेश्चन है। सबसे लेस फर्टाइल सॉइल कौन है जिसमें खेती उतनी नहीं होता है? वो लैटराइट सॉइल। याद रखिएगा। देखिए 2 पॉइंट से कितना एमसीक्यू निकाल दिए। रिवराइन सॉइल 40%, रेक्यूर ब्लैक कॉटन सॉइल 16%, आयरन ऑक्साइड 10%, लेस फर्टाइल 5 से 10%। अब आगे चले तो इसका हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे। आखिर एल्युवियल सॉइल कहाँ पाया जाता है? तो एल्युवियल सॉइल पाया जाता है नदी के आसपास, रिवर बेसिन, नॉर्थन प्लेन में। पूरा नॉर्थन प्लेन में अगर यहाँ पे हम बनाएं इंडिया का रफ डायग्राम, ऐसा इमेजिन कर लो इंडिया का रफ डायग्राम, तो इस पोजीशन पे नॉर्थन पोजीशन में पूरा पाया जाता है, घाट के पास, पूरा पानी उनी के पास। पंजाब और हरियाणा में देखने मिलता है आपको। याद रखिए रिवर बेसिन, नॉर्थन प्लेन, ये सब है तो आपका डिस्ट्रीब्यूशन एल्युवियल सॉइल होगा। बात करें ब्लैक सॉइल, तो ब्लैक सॉइल आपको डेक्कन प्लेट्यू, महाराष्ट्र और गुजरात में मिलेगा ब्लैक सॉइल, जहां कॉटन का खेती अच्छा होता है। बात करें रेड सेल का या रेड सॉइल का, ये तमिलनाडु, मालवा प्लेट्यू, मध्य प्रदेश। बात करें लैटराइट सॉइल का, तो 2 घाट के बात होता है, वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट। तो आपको तो नॉर्थन प्लेन बोला तो एल्युवियल सॉइल, महाराष्ट्र गुजरात बोला तो ब्लैक सॉइल, तमिलनाडु चेन्नई की तरफ भागा तो रेड सॉइल, घाट की तरफ भागा तो लैटराइट सॉइल। कितना इजी है डिस्ट्रीब्यूशन, कहाँ पाया जाता है, बस उसको स्टेटमेंट में चिपकाना है। अब उसके बाद बोले तो एल्युवियल सॉइल आपको पता है सबसे अच्छा खेती, सबसे अच्छा अनाज, सबसे अच्छा सॉइल जो होता है वो होता है एल्युवियल सॉइल। सबको पता है बात, क्योंकि इसके अंदर ह्यूमस होता है। क्या होता है? ह्यूमस। ह्यूमस क्या होता है भैया? ह्यूमस एक तरह का ना मिक्सचर है मिट्टी का, जिसके अंदर न्यूट्रिएंट्स ज्यादा है। डेड एनिमल प्लांट सब मर जाते हैं ना, तो उसका न्यूट्रिएंट्स उसके सॉइल के अंदर चल जाता है, वो सिर्फ एल्युवियल सॉइल में होता है। बात करें तो पोटाशियम इसमें ज्यादा है, और क्या इसमें कम है? नाइट्रोजन और फास्फोरस। याद रखना, कंटेंट लिखे न्यूट्रिएंट्स, यहाँ पे हर सॉइल में तुम ये बात लिख दो, नाइट्रोजन और फास्फोरस कम होता है, कम होता है, अब बाकी सब कुछ ज्यादा होता है। पोटास, सोडियम, कैल्शियम लिख सकते हो। कंटेंट का बात करें तो कैसा देखने में होता है? एक फाइन बालू की रेत की तरह होता है, फाइन टेक्सचर, फाइन टेक्सचर होता है। बात करें यहाँ कौन कौन सा खेती अच्छा कर सकते हैं, तो यहाँ पर राइस ग्रो करा सकते हैं, वीट, कॉटन, टी, कॉफी, पर पहले राइस वीट हमेशा लिखिएगा। एल्युवियल सॉइल है, कुछ भी अच्छा ग्रो हो जाएगा, टेंशन क्या है। अब हम आपको बताएंगे एल्युवियल सॉइल का, एक एक करके पढ़ेंगे, हाँ नहीं तो खिचड़ी हो जाएगा। यूनिक पॉइंट, यूनिक पॉइंट है लोम। एक क्वेश्चन आ सकता है व्हाट इज लोम, तो लोम क्या होता है भाई? इट इज अ मिक्सचर ऑफ सैंड, क्ले, स्लिट। मतलब हम देख चुके हैं, कोई बड़ा बात नहीं है। लोम एक ऐसा मिट्टी होता है जिसमें बालू हो, ठीक है, क्ले मतलब चिकनी मिट्टी हो, ठीक है, सिल्ट मतलब छोटा छोटा रेत हो, इस सब को मिला दो तो इसको बोलते हैं लोम। तो व्हाट इज लोम? लोम इज अ मिक्सचर ऑफ सैंड एंड क्ले एंड स्लिट फाउंड इन एल्युवियल सॉइल। उसके बाद बात करें तो एल्युवियल सॉइल आगे जाके 2 टाइप का होता है, एक होता है भंगार और एक होता है खादार। इसका हर साल डिफरेंट डिफरेंट आता है। भंगार ओल्डेस्ट सॉइल है, जबकि खादार यंगेस्ट सॉइल है। यानी एल्युवियल सॉइल का टाइप देख रहे हैं, पहले इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ले लिए। अब यहां से हम भंगार और खादार आपको थोड़ा सा समझाएंगे। तो चलिए, अब जैसा कि आपको बताए थे हर साल भंगार और खादार आता है। भंगार खादार क्या है? एल्युवियल सॉइल का टाइप है, एक तरफ भंगार और एक तरफ खादार। भंगार पुराना एल्युवियल होता है, पुराना एल्युवियल सॉइल ओल्डेस्ट है, जबकि खादार यंगेस्ट है। ये चाचा जी का पोता। अब भंगार ओल्डेस्ट है तो उसमें क्या होगा? लाइम नोड्यूल, नोड्यूल का कुछ छोटा छोटा टुकड़ा, क्ले होगा। और जबकि खदान में सब कुछ अच्छा होगा, ह्यूमस होता है, पोटाश होता है, क्ले होता है। यानी दादाजी है, दादाजी का दांत उझड़ गया, पोताजी का दांत कैसे झड़ेगा? तो इसमें सब कुछ है और इसमें नहीं है, लाइम नोड्यूल, क्ले है। इसके अलावा ये हैवी होता है, भारी होता है, जबकि ये लाइटेस्ट होता है, बच्चा तो है अभी।
ये लेस फर्टाइल होता है भंगार, अपने जमाने में रहा होगा पर अब तो लेस फर्टाइल है, जबकि खादार मोर फर्टाइल आता है। तो ये आपका डिफरेंट आता है, इसको ध्यान दीजिएगा। तो ये ओल्डेस्ट, ये यंगेस्ट, ये लाइम नोडुल क्ले, ये ह्यूमस पोटाश क्ले, ये हैवी, ये लाइटेस्ट, ये लेस फर्टाइल, ये मोर फर्टाइल। एग्जाम में आता ही आता है, याद रखिएगा। ठीक है, हम एक पेपर ट्राई करते हैं, समय निकला तो हम बनाएंगे, पर इस वीडियो को आप पूरा देख लीजिए सीरीज, तो इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आ रहा है, याद रखिएगा। जब कर लो तो काटना, हम काट लो। अब उसके बाद हम लोग देखेंगे ब्लैक सॉइल। ब्लैक सॉइल का बात करें, जैसे कि हम लोग कंप्लीट किए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, टेक ए स्क्रीनशॉट। अगर अब बात करें तो ब्लैक सॉइल को क्या बोलते हैं? रेक्यूर सॉइल बोलते हैं। यहाँ कॉटन का खेती अच्छा होता है, इसलिए इसका नाम है ब्लैक कॉटन सॉइल। ये लगाना भूल गए। अब उसके बाद यहाँ टोटल इंडिया का कितना सॉइल कंपोजिशन है? 16%। ये कहाँ देखने मिलता है? डेक्कन प्लेट्यू, महाराष्ट्र, गुजरात में। और ये जो ब्लैक सॉइल है, जो रेड लाइन में लिखे, जो इंपॉर्टेंट है, ये डेनुडेशन ऑफ लावा फ्लो रॉक, मतलब लावा के फटने से, लावा फटा, धीरे धीरे वेदरिंग हुआ, उस वेदरिंग के रॉक से ब्लैक सॉइल बनता है। और ब्लैक सॉइल में आयरन, पोटास, कैल्शियम, बार बार बोले थे, फास्फोरस, नाइट्रोजन सब में कम होगा, आयरन, पोटास, कैल्शियम ज्यादा है। और एक और खूबसूरत बात, ये रिटेन मॉइस्चर, बहुत देर ये नमी को बर्दाश्त कर सकता है। जो मिट्टी नमी को पकड़ ले उससे अच्छा खेती हो सकता है, सॉइल फर्टिलिटी अच्छा रहेगा, याद रखिए। हाँ, विच ऑफ द सॉइल इज रेक्यूर सॉइल? आप आंसर दीजिए ब्लैक सॉइल। विच ऑफ द सॉइल इज रिटेन मॉइस्चर? आंसर दीजिए ब्लैक सॉइल। महाराष्ट्र, गुजरात में क्या देखने मिलता है? ब्लैक सॉइल। आयरन, पोटास, कैल्शियम कहाँ जाता है? ब्लैक सॉइल। डेनुडेशन ऑफ लावा, लावा जहां बोला ब्लैक सॉइल, लावा फटने का कलुआ हो जाता है, कलुआ सॉइल है। उसके अलावा यहाँ सबसे अच्छा खेती क्या होता है? कॉटन, ज्वार, शुगर कैन। पहले कॉटन लिखना, फिर उसके बाद आप कुछ भी लिख सकते हैं, चलता है। यूनिक पॉइंट, यूनिक पॉइंट तो भाई वेदरिंग ऑफ लावा रॉक, लावा रॉक के फटने से, टूटने से 100 साल बाद बनना है। इसको कॉटन सॉइल बोलते हैं। कॉटन सॉइल मॉइस्चर को पिकअप करता है, मॉइस्चर बहुत पिकअप करता है। अगर हम बात करें रेड सॉइल, रेड सॉइल रेड क्यों है? क्योंकि उसके अंदर आयरन ऑक्साइड है, इसलिए वो सॉइल रेड है। और ये 10% कैरी करता है पूरे इंडिया का। ये खासकर तमिलनाडु, मालवा प्लेट्यू, मध्य प्रदेश में देखने मिलता है। बाकी आप कुछ भी लिख सकते हैं। और ये भी रॉक वेदरिंग से बनता है, लिखा हुआ है ब्रेकिंग ऑफ क्रिस्टलाइन रॉक लाइक ग्रेनाइट। अगर बात करें तो मेटामॉर्फिक रॉक, कौन सा रॉक के टूटने से बनता है हम ये भी बता सकते हैं आपको। मेटामॉर्फिक रॉक उतना जानना जरूरी नहीं है, लावा के टूटने से बनता है, वहां रॉक के वेदरिंग से बनता है। रॉक पत्थर टूटते हैं तो रेड सॉइल बनता है। और इसमें भी आपको पता है पोटास, आयरन, कैल्शियम ये सब ज्यादा होगा, सब में लिख सकते हो, बट नाइट्रोजन और फास्फोरस कम होगा। सिर्फ लैटराइट में सब नहीं लिख सकते। क्या होगा? टेक्सचर होगा, फेरिबल होगा, पोरस होगा। पोरस मतलब छेदा होगा, जहां पानी जाएगा तो नमी को एब्जॉर्ब कर लेगा। वीट, शुगर कैन, कॉटन, यहाँ तो कुछ भी लिख दो आप, चलेगा। इन दोनों का मिक्सचर लिख के यहाँ लिख देना। यूनिक पॉइंट, रेड सॉइल रेड क्यों है? क्योंकि इसके अंदर आयरन ऑक्साइड है। रिटेन मॉइस्चर ये नहीं करता है, पानी को मॉइस्चर अब्जॉर्ब उतना नहीं करता है जितना ही करता है, यानी ये थोड़ा लेस फर्टाइल है। अब बात करें लैटराइट सॉइल, जिसका आप जानते हैं ईंट भी बनाया जाता है, ईंटा जिससे घर बनता है। यहाँ पे हम कहीं लिखे होंगे ब्रिक्स, ये भी लाल होता है, पर ये लाल क्यों होता है? ड्यू टू आयरन ऑक्साइड, ये भी याद रखना। ये कहाँ दिखने मिलेगा आपको? ये दिखने मिलेगा इंडिया के वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट के पास मिलेगा। वेदरिंग ऑफ रॉक, हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर, यानी रॉक टूट रहा है पर वहां बहुत इंपॉर्टेंट है, हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर से टूट रहा है। और एक प्रोसेस भी वहां होता है जिसको बोलते हैं लीचिंग। लीचिंग जहां वर्ड आए, लैटराइट सॉइल। हाई टेम्परेचर में कुछ टूट रहा है, वेदरिंग ऑफ रॉक, तो आपका आंसर है लैटराइट सॉइल। अगर वेदरिंग ऑफ रॉक लावा से हो रहा है तो आपका आंसर है ब्लैक सॉइल। सिर्फ वेदरिंग ऑफ रॉक मेटामॉर्फिक ऐसा कुछ बोल रहा है तो रेड सॉइल। घाट का बात कर रहा है तो लैटराइट सॉइल। तो चेन्नई का बात कर रहा है तो रेड सॉइल। महाराष्ट्र, गुजरात का बात कर रहा है ब्लैक सॉइल। रिवर वैसन का बात कर रहा है रूलियन सॉइल। कितना ईजी है, 5 मिनट में हो सकता है, फिर भी हम आपको समझा रहे हैं। टेक्सचर सॉफ्ट फेरिबल, टेक्सचर सॉफ्ट फेरिबल, पोरस, नॉन पोरस, वही सब तो वर्ड है। यहाँ पे काजू, कैशू, टी, कॉफी ग्रो है, इसको याद करना होगा आपको। लैटराइट सॉइल तो इतना फर्टाइल नहीं है, पर थोड़ा सा खाद डाल दोगे ना तो उसके बाद वहां पे काजू, टी, कॉफी ये सब ग्रो करा सकते हैं। यूनिक पॉइंट क्या है? लो फर्टिलिटी, इतना अच्छा खेती के लिए जमीन नहीं है। दूसरा बात, यहाँ एक प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस को बोलते हैं लीचिंग। क्या बोलते हैं? लीचिंग। लीचिंग को कीवर्ड में याद रखो, न्यूट्रिएंट फ्लो। लीचिंग इज अ प्रोसेस इन विच, जहां पे न्यूट्रिएंट फ्लो है ना, वो बह के कहीं और चल जाता है, मतलब उस सॉइल में न्यूट्रिएंट्स नहीं। आपके पास कुछ क्वालिटी था, आप खराब संगति में पड़ गए, दोस्ती में, अपना पढ़ाई वढ़ाई सब बर्बाद कर ली,
आपका पढ़ाई तो खत्म हो गया, वो लीचिंग है। उसी तरीके से एक सॉइल है, बारिश हुआ, न्यूट्रिएंट्स बहा के ले गया, सॉइल है अभी भी, तो उसका न्यूट्रिएंट्स बहा के कहीं और चले गया, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड लीचिंग। तो ये था पूरा आपका टाइप ऑफ सॉइल, और इसी से एग्जाम पे क्वेश्चन बनेगा। तो इसको आप कीवर्ड में रिपीट कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, दोबारा बोलना है, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। नहीं आएगा मतलब नहीं आएगा। अब चलते हैं हम लोग सॉइल इरोजन, अब चलते हैं हम लोग सॉइल इरोशन पे। तो चलिए रेडी करते हैं, देखते हैं आप सॉइल इरोशन, जो आपके एग्जाम में सॉइल इरोशन भी आ रहा है और इंपॉर्टेंट टॉपिक है, देखना होगा। तो जब अर्थ का टॉपमोस्ट लेयर सॉइल हट जाए, जैसे लिखे टॉपमोस्ट लेयर हट जाए, रिमूव हो जाए, क्यों हटेगा भाई? हवा के कारण, तेज हवा बहा, वाटर के कारण, वेव के कारण, तब उस कॉन्सेप्ट को आप बोलिएगा सॉइल इरोशन, यानी सॉइल का गायब हुआ, इरोड हो गया, गायब हो गया। अब भैया सॉइल इरोशन होता कैसे, कॉज आ रहा है इस बार एग्जाम में, भैया सॉइल इरोशन रेनफॉल के आने के कारण हो सकता है। तेज रेनफॉल, बारिश हुआ, मिट्टी को लेके चला गया, फ्लडिंग, बाढ़ आया, मिट्टी को लेकर चला गया, मिट्टी तो गया, जो गया हो गया, उसको इरोशन बोल दीजिए। उसके बाद एग्रीकल्चर, आप कुछ ऐसा एग्रीकल्चर करते हैं जिसमें मिट्टी बार बार चला जा रहा है, पानी डाल रहे हैं। उसके बाद ग्रेजिंग, आप जो चौपाया चढ़ा रहे हैं, गाय खस्सी जो भी है, जो चर रहा है, खा रहा है, तो उसके खाने से क्या होगा, मिट्टी भी उखड़ेगा, मिट्टी उखड़ेगा तो सॉइल इरोशन। आपको पॉइंट याद रखना, बस उसमें घसना है और कुछ नहीं करना है, फुल नंबर मिलता है। रेनफॉल और फ्लडिंग, एग्रीकल्चर, ग्रेजिंग, लॉजिंग एंड माइनिंग, खदान में खोद रहे हैं, मिट्टी खोद रहे हैं, वहां खदान बना रहे हैं, तो वहां का मिट्टी तो खराब हो गया, सॉइल इरोशन। कंस्ट्रक्शन, बड़ा बड़ा कंपनी कंस्ट्रक्शन करता है मिट्टी पर, पूरा एग्रीकल्चर तबाह कर देता है। रिवर, नदी और स्ट्रीम बहता है बहुत जगह से, तो वहां से मिट्टी ले ही के चल जाता है। बात करते हैं हैवी विंड, इतना तेज हवा बहता है कि फिर मिट्टी चला गया। इनडायरेक्टली मिट्टी का जाना सॉइल इरोशन, रेनफॉल से भी जा सकता है, दिमाग में तो आ ही रहा होगा, ग्रेजिंग से, एग्रीकल्चर से, ये सारा पॉइंट दिमाग में रखिएगा। दिस इज कॉल्ड कॉज। टॉपमोस्ट लेयर अर्थ का हटता है तो उसको सॉइल इरोशन बोलते हैं। बात करें तो इस सॉइल इरोशन को बचाएं कैसे, एक काम कीजिए, पेड़ लगाइए, एफोरेस्टेशन, जितना पेड़ लगाइएगा उतना रूट मिट्टी को पकड़ेगा, जितना रूट मिट्टी को पकड़ेगा उतना ग्रो करेगा। दूसरा, ओवर ग्रेजिंग, जितना जरूरी है, ग्रेजिंग तो जरूरी है भाई, अब भाई कैटल लोग खाएगा क्या फिर, पर ओवर ग्रेजिंग मत करवाइए। शिफ्टिंग कल्टीवेशन, शिफ्टिंग कल्टीवेशन मतलब अपने खेत में ना एक ही चीज बार बार मत ग्रो करवाइए, कभी ये कभी वो कभी ये कभी ये, यानी एक ही खेत में 4 क्रॉप ग्रो करवाइए, इसको शिफ्टिंग कल्टीवेशन बोलते हैं। इसके अलावा काउंटिंग टेरेस, क्या ले हैं, काउंटिंग टेरेसिंग। काउंटिंग टेरेसिंग क्या होता है, आप ऐसा बना लीजिए कि जब भी पानी गिरेगा तो देखो सॉइल आएगा, कुछ सॉइल यहाँ रुकेगा, फिर गिरेगा, फिर यहाँ से आने में यहाँ, फिर यहाँ सॉइल रुकेगा, फिर यहाँ से आने में यहाँ सॉइल, इस तरह से सॉइल डिपोजिशन हो जाएगा। इसको बोलते हैं टेरेस फार्मिंग, अगर हमसे पूछो तो ऐसे काउंटूर फार्मिंग भी बोल सकते हैं। इसके अलावा प्लांटिंग ऑफ ट्री, नए नए पेड़ लगाइए अगर प्रिवेंशन करना है, सॉइल मिट्टी को रोकना है। इसके अलावा कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम, डैम बनाइए, जहां डैम रहेगा वो मिट्टी तो रुकेगा ही। तो ये था कॉज, ये था प्रिवेंशन। अब मेरा दिल कह रहा है इस बार सॉइल इरोशन से, ध्यान से सुन लीजिए, सॉइल इरोशन बाय वाटर, जिसमें आप सुने होंगे बाय वाटर में गली, रिल, शिट और लीचिंग। कर लेते हैं, पेपर आउट बना तो फिर देखते। तो चलिए अब देखते हैं, जैसा कि सॉइल इरोशन बाय वाटर, वाटर से जो सॉइल इरोशन होता है, बड़ा फेमस है, क्वेश्चन आता है। एक है शीट इरोशन, पानी आया बहा के ले गया, पानी इतना तेज आया कि जमीन देख रहे हैं इसको डॉट डॉट किए, इसका ऊपरी लेयर, टॉपमोस्ट लेयर ऑफ अर्थ हट गया, इसी को तो सॉइल इरोशन बोलते हैं। इसी को जेंटली स्लोप भी बोलते हैं। एक शीट यहां से निकल गया, दिस इज कॉल्ड शीट इरोशन। बना कैसे लिखना है, इट इज अ टाइप ऑफ सॉइल इरोशन इन विच टेक प्लेस एंड जेंटली स्लोप एंड ड्यू टू हैवी रेनफॉल, लिख सकते हैं सब। अगर बात करें रिल इरोशन का, तो रिल में क्या होगा, बाकायदा ना ऐसे देखिए, ऐसे बनाए, यहाँ एक लेयर नहीं हटेगा, है तो सॉइल इरोशन, एक लेयर नहीं हटेगा, बाकायदा एक जगह बनेगा, स्लिट। आप उस मिट्टी में देखिएगा ना, एक ऐसे लाइन होगा गड्ढा, एक ऐसे लाइन होगा, एक ऐसे लाइन होगा, स्लिट होगा, स्लिट स्लिट। अगर हम रफ बनाए स्लिट, ऐसे स्लिट होगा, और उसमें ऐसे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, कहीं ऐसे कहीं ऐसे कहीं ऐसे, ऐसा लगे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बना, ड्यू टू हैवी रेनफॉल, ड्यू टू वाटर, इतना ज्यादा वाटर आता है कि यहाँ पे फिंगर शेप रिल बनाता है। बात करें गली इरोशन का, तो गली इरोशन क्या करेगा, इससे भी डीप एक गली, एक खट्टा टाइप का बनता है, और नहीं होगा तो हम यहाँ फोटो डाल देते हैं, देख लीजिए। हैवी रेनफॉल के कारण डीप गलीज बनता है, जो सबसे ज्यादा देखिएगा तो सबसे ज्यादा इरोशन करने वाला यही है। बात करें लीचिंग, लीचिंग आपको पता है लैटराइट सॉइल में होता था। लीचिंग एक प्रोसेस है,
इट इज द प्रोसेस इन विच फ्लो ऑफ न्यूट्रिएंट्स हाई लेवल टू लोअर लेवल, ऊपर से नीचे न्यूट्रिएंट्स चल गया बारिश के आने के कारण, दिस इज कॉल्ड लीचिंग। बस इतना सा लिखना है, याद रखिएगा। यहाँ शीट जेंटली स्लोप हटता है, यहाँ रील फिंगर लाइक शेप बनता है, यहाँ गली रोशन हैवी डीप गलीस बनता है, यहाँ लीचिंग न्यूट्रिएंट्स फ्लो करके लोअर लेयर में चल जाता है। तो यहां तक इस चैप्टर को किए कंप्लीट, नोट्स डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, इससे बाहर आप कुछ भी नहीं करें। 2025 का सिलेबस यही है। तो चलिए अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग चलते हैं।